बच्चों अब हम सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर के लिए एक्सपोनेंट के क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं, उनको सीखेंगे। एक्सपोनेंट जो कहते हैं पावर को कहते हैं बच्चों। अब मैं आपके सामने इसके लॉज लिखवाता हूं। जैसे पहला है ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। अगर मल्टीप्लाई हो रही है दो नंबर्स की, ये बेस बच्चों जो नीचे वाला होता है उसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं ऊपर वाले को। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है ए की पावर m प्लस n। समझ रहे हो? एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 13, तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों वो 7 की पावर 13 प्लस 5 18, ये बन जाएगा इस वाले रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल। दूसरा रूल है, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो? ये डिवाइड इस तरह से लिखा है मैंने, इसको अपोन में भी लिखा जा सकता है, ए की पावर m अपोन ए की पावर n। तो ऐसी कंडीशन अगर है बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दिया जाता है ए की पावर m माइनस n। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर 7 की पावर 5 को हम सेम इसी से डिवाइड करें 7 की पावर 13 से, तो बच्चों 7 की पावर, गलती मत करना, जरा ध्यान से समझना, 5 में से 13 को माइनस करेंगे तो 7 की पावर आएगा माइनस के 8। ठीक है, जब बच्चों 5 माइनस 13 होगा तो माइनस 8 आएगा। इसके अकॉर्डिंग बच्चों ये हो जाएगा। थर्ड रूल समझ लो इसका, अगर कहीं पे पावर की पावर है ए की पावर m, उसकी फिर से पावर n हो रही है, तो इसका मतलब होता है पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए की पावर mn। ये रूल है बच्चों तीसरा। इसका एक एग्जांपल बताऊं। अगर 10 की पावर 3 लिखा है कहीं पे, उसकी पावर फिर से ऊपर 3 लिखा है, तो इसका जो आंसर आएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, ये इसका आंसर आएगा बच्चों। ये रूल ये है। अगला रूल, अगर कहीं पे मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m अगर कहीं पे है, जरा इसको ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ बेस सेम था, यहाँ बेस अलग है, पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये बन जाता है a मल्टीप्लाई b और उसकी होल पावर m। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट, कोई बात हो बच्चों तो कमेंट में लिख देना और ध्यान से इसको समझना। हाँ, ये a मल्टीप्लाई b की पावर m हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे 5 की पावर 3 हो मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 हो, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 5 मल्टीप्लाई 7 और उसकी पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग? 5 7 जा 35, 35 की पावर 3। इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा बच्चों। एक रूल और समझ लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा। अगर किसी भी की भी पावर माइनस में है, ए की पावर माइनस m है, तो इसको हम कह सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर m, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, अपोन में आ जाता है। अगर कहीं पे अपोन में लिखी हुई है माइनस की पावर, अगला रूल में समझ लो इसको, 1 अपॉन ए की पावर माइनस n अगर है तो ये ऊपर चली जाती है, इक्वल टू बन जाता है ए की पावर n। समझ रहे हो? अगर ऊपर में माइनस पावर है तो उसको नीचे ले आएंगे, नीचे माइनस है उसको ऊपर ले जाएंगे, तो उनकी पावर का जो साइन है वो बदल जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। जरा ध्यान से समझते रहना बच्चों, मैं एक एक बात को बिल्कुल क्लियर बताता हूं आपको, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे।
अब एक रूल और है बच्चों, उसको भी ध्यान रखना है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर होता है 1। ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। सॉरी 1.1 नहीं, 1.5 का पहला क्वेश्चन। फाइंड, पहले का पहला देख लो बच्चों, 64 की पावर 1/2। ये हमें सोल्व करना है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसको क्या कर सकते हैं हम, 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, 64 को ऐसे लिख दिया, ये पावर लगा दी सेम। अब इसमें रूल लगाएंगे हम, कौन सा वाला, पावर की पावर वाला, ये वाला। जब पावर की पावर हो तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। जरा बच्चों ध्यान से समझना, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पावर को थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं इसके मल्टीप्लाई में, इनटू में सामने ही बिल्कुल। ये गलत तरीका है। पावर को थोड़ा छोटा लिखा जाता है ऊपर कोने पे, नंबर से थोड़ा छोटा ऊपर कोने पे। 2 से 2 कटेगा तो 8 की पावर 1 बचेगा, 8 को की पावर 1 को लिखते ही नहीं है, तो 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इसका देखो बच्चों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 32 की पावर 1/5। अगर इसको ध्यान से समझो बच्चों, 32 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। करके देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, हाँ 5 बार करके आएगा। तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5। फिर वही रूल लगा दो, यही वाला जो इसमें लगा है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कट इक्वल टू 2 आंसर। इन क्वेश्चन को करने के बच्चों और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको यही तरीके फॉलो करने हैं, किसी और तरीके से भी एक एक क्वेश्चन कई कई तरीके से हो सकता है। बस आपको समझ के करना है, कोई तरीका आपको कॉपी नहीं करना। थर्ड पार्ट पहले का ही, ये तो सेम है, आप इसको खुद ही करोगे, मैं नहीं करा रहा इसको, सेम है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड, सेम पहला ही पार्ट देखो, 9 की पावर 3/2। चलो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 3/2, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3, सॉरी 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कट, क्या आया 3 की पावर 3 आंसर। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको सोल्व करके 3 की पावर 3 की वैल्यू 27, ये वाला आंसर भी छोड़ सकते हैं। अगर छोटा नंबर है बच्चों तो आपको सोल्व करके आंसर निकालना है, अगर कोई बड़ी पावर आ रही है तो उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही आंसर छोड़ देना है। वैसे वो कई बार आपसे कहेगा भी, अगर वो सोल्व करने को कह रहा है तो पूरा आंसर निकालिए, अगर वो कह रहा है कि आंसर को एक्सपोनेंट की पावर में निकालिए तो उसको केवल एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही छोड़ देना है। बच्चों तो सारे ही आसान क्वेश्चन हैं, मैं फोर्थ पार्ट और करा देता हूँ इसका। 125 की पावर -a 1/3। बच्चों जरा ध्यान से देखो, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर -के 1/3। फिर वही रूल लगाओ, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -के 1/3। बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस की पावर है तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक जगह आ जाएंगे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, मतलब वो एक वैलिड नहीं रहेंगे। मल्टीप्लाई और माइनस एक जगह ना, एक मतलब लिखने का तरीका ठीक नहीं है। तो 3 से 3 ये कट हो जाएगा, ये बचेगा 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 है, माइनस में इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/5 की पावर 1
1 को लगाएंगे ही नहीं, तो 1/5 इसका आंसर आएगा। अब बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 3 ही क्वेश्चन इसके अंदर हैं। सिंप्लीफाई का है थर्ड भी। थर्ड का पहला देखो, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। बच्चों इसमें पहला रूल लगेगा, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। बच्चों इसको ऐड करना है, पावर्स को ऐड करना है, बेस सेम रहेगा। समझ रहे हो? फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं? एलसीएम लेके करते हैं। 3 का 5 का एलसीएम आया 15। 3 से 15 को डिवाइड किया 5 टाइम, 5 2 जा 10 आया यहाँ पे, प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 2 की पावर 13/15 आंसर। दूसरा भी सिंपल है बच्चों, हो जाएगा। तीसरे में डिवाइड वाला है तो पावर माइनस कर देना है। चौथा भी आसान है, तो चलो चौथा करा देता हूँ। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसमें रूल वो लगेगा बच्चों, जब पावर सेम थी, बेस अलग था, तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2 यानी कि 56 की पावर 1/2 आंसर। अगर इसका कुछ स्क्वायर रूट निकल रहा होता, इसको पावर में कर देते, फिर पावर से पावर को भी कट कर देते, बट कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा, तो इसको यहीं पे आंसर छोड़ दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू।